Hello students, today we are going to study about coordinate geometry. Coordinate geometry is an important branch of mathematics which helps us to understand where the points lie. Now हम लोग जिस दुनिया में हैं ये एक 3D दुनिया है, लेकिन 3D के लिए हमारे पास x, y एंड z एक्सिस तीनों होने चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ x एंड y एक्सिस से ही हमको काम चलाना है क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं। ओके, नाउ इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देयर आर टू एक्सिस बेसिकली, x एंड y एक्सिस, और जहां पे दोनों एक्सिस कोइंसाइड करते हैं वो कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जैसा कि नाम कह रहा है आपको कि सब कुछ भी नहीं, यहाँ पे शून्य है, दैट्स कॉल्ड द जीरो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने 0,0। अब इस 0,0 से व्हेन वी गो राइट, दैट्स द कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज एक्स एक्सिस आल्सो कॉल्ड द एब्सिसा। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक्स पार्ट पॉजिटिव होगा, अगर उससे ऊपर जाएंगे दैट्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई पार्ट हो गया। उससे ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे आपका एक्स डैश एक्सिस आ जाएगा जहां पे एक्स पार्ट नेगेटिव होता है, और नीचे जाएंगे तो वाई डैश पार्ट आता है जहां पे वाई पार्ट नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास ऐसा है, सपोज समबडी सेज दैट आई एम मीटिंग इन सच एंड सच प्लेस एट सच एंड टाइम, तो अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं होती हैं तो आप नहीं जान सकते कि आपको मिलना कहाँ पे है। सच दैट सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई आपको बोलता है कि मेरा पॉइंट ग्राफ में कहीं लाई करता है, तो यू फर्स्ट थिंग यू शुड बी आस्किंग दैट पर्सन आपका पॉइंट कहाँ पे है। इफ ही इज क्लूलेस अबाउट द पॉइंट, यू कैन एटलीस्ट से वो पॉइंट आपका ओरिजिन पे है, जो कि काफी अनलाइकली, लेकिन कोई भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। वी ऑल हैव बिगन फ्रॉम द ओरिजिन, द यूनिवर्स हैज बिकम फ्रॉम जीरो। ओके, वहां से अगर आप पॉजिटिव साइड में जाते हैं, एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड में जाते हैं और एक्सिस पे ही रहते हैं, सपोज आपके पॉइंट का नाम है पी, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिखा सपोज करिए 4,0। ये 4 पार्ट, ये है एक्स पार्ट, 0 का पार्ट है आपका वाई पार्ट। एक्स पार्ट शो करता है कि आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे हैं, वाई पार्ट शो करता है कि आप वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे हैं। तो अगर आप एक्स के घर में बैठे हैं तो वाई से आप कैसे मिलेंगे, तो वाई पार्ट आपका 0 हो गया, है ना। और अगर आपके पास सेकंड पॉइंट है क्यू, सपोज करिए जहां से मैंने यहाँ पे दिखाया, अब क्यू का कोऑर्डिनेट मैंने बोला आपको है 0,3, तो अगर आप y के घर में बैठे हैं, x का पार्ट आपका नहीं होएगा, सिंपल सी बात है। फिर आप आते हैं r पॉइंट पे। r पॉइंट कहाँ है, r पॉइंट है आपका x डैश एक्सिस पे। x डैश एक्सिस पे क्या होता है, आपका x पार्ट माइनस में होता है, तो सपोज करिए आपका कोऑर्डिनेट आया -3,0, विच शोज कि आप OR जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉइंट इज स्टिल सिटिंग ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ। फिर आपका पार्ट आता है फोर्थ पार्ट, मान लीजिए आपका s आया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट के बाद मैं अभी आता हूं उसके ऊपर। s का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,-4। कोऑर्डिनेट की बात जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले पार्ट को इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है मेरा ए पॉइंट इज लाइंग हियर, अब मुझे नहीं मालूम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 3 है एक्स एक्सिस पे ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 1 और 2, तो 2 है आपका वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई से लाएंगे, तो ये जो पॉइंट है आपका, इसका हो गया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये हो गया आपका 2, तो 3,2 इसका आपका कोऑर्डिनेट आ गया। अब मानिए कि आपको किसी ने पूछा कि ये जो पॉइंट है, सपोज करिए ये है बी, तो ओबी डिस्टेंस कितना है, सो यू विल सिंपली से ओबी डिस्टेंस है आपका 3 यूनिट्स। आपका जो यूनिट्स में क्यों, क्योंकि देयर आर नो कन्वेंशनल्स फॉर हैविंग एनी यूनिट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई किलोमीटर सेंटीमीटर लीटर नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स में चलती है बातें। अब ये जो वाई एक्सिस का पॉइंट था, इसका मान लीजिए सी था, तो ओसी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 यूनिट्स। अच्छी बात है। अब आप देख पा रहे हैं कि ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गया, अगर आप कंस्ट्रक्शन से जोड़ दें इसको। अब किसी ने आपसे पूछा कि आप ओ ए का डिस्टेंस बताइए, तो ओ ए का डिस्टेंस बताने के लिए आपको ओ बी डिस्टेंस चाहिए जो कि आपके पास है, आपको ए बी डिस्टेंस चाहिए। अब ए बी डिस्टेंस के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है जो कि होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कब काम आता है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट के लिए आपके बी पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट हो गया 3,0, तो बी हो गया आपका 3,0 ऊपर पे लिखा हुआ है, और ए हो गया आपका 3,2। अब इसमें से एक पॉइंट को आपको लेना है x1 y1, एक को लेना है x2 y2,
चाहे आप किसी को भी लीजिए, आप स्क्वायर में डालेंगे तो उसका जो नेगेटिव पार्ट अगर आएगा अभी माइनस करने के बाद, दैट विल बिकम पॉजिटिव, और ओवरऑल आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव आएगा। तो दिस विल बिकम टू बी अ पॉजिटिव नंबर, और आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर आए। सपोज करिए 64 आ गया, 16 आ गया, 4 आ गया, तो आप बोल देंगे 16 का हो जाता है 4, 64 का हो जाता है, दैट इज गुड। लेकिन मान लीजिए 50 आया, 50 का क्या करेंगे, रूट 50 अगर आ गया डिस्टेंस, तो आप देखेंगे इसमें करेंगे ऐसे, इट्स 25 इंटू 2, इसमें 25 परफेक्ट स्क्वायर है, ये रूट के बाहर आ जाएगा, इसमें भी 5√2 स्क्वायर यूनिट, नहीं ये आएगा सिर्फ सिर्फ यूनिट्स में आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब किसी ने आपसे पूछा कि मुझे ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया चाहिए, तो उस केस में यू हैव गॉट हाफ बेस इनटू हाइट द फॉर्मूला। उसमें आपका जो बेस होगा, सपोज करिए आपने ओ बी बेस लिया है, हाइट आपने ए बी लिया है, लेंथ आपके पास है, यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये पूरा ट्रायंगल का आपके पास एरिया भी आ गया, ठीक है। अब मान लिया किसी ने आपसे पूछा ओ ए का लेंथ निकालना है, वो कैसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे कि व्हाट वी हैव टू, वी ऑलरेडी नो अबाउट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कि ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। So we know hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। इसमें क्या फायदा होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल एसेंशियली यहाँ पे होगा आपका पास जो AB है, दिस इज द परपेंडिकुलर, OB is the base and OA is the hypotenuse। So you can find the length of hypotenuse OA। इट्स लाइक कोई भी अगर आपके पास एक स्लिप, ऐसे हम लोग गार्डन में जाते हैं, स्लिप्स होते हैं, तो स्लिप्स में जहां पे हम सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं, दैट्स द परपेंडिकुलर। द horizontal distance the slip is covering is the base of the this thing, the base of the slip, base of the triangle। और जो स्लिप का लेंथ है जो कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल होता है, हमको मालूम होना चाहिए हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वहां पे हम जाएंगे तो ये स्लिप का लेंथ है। तो ये स्लिप का लेंथ आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक बच्चा अगर बैठेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कम्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्रोच करेंगे, और हम लोग जानना चाहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं जो आगे वीडियोस में शेयर करेंगे।